नमस्कार। जय सिया राम। भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया है। अब विवाह की तैयारी है। आइए आगे विवाह के अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। जय सिया राम। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुख में परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह, और विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम का ब्याह। यों तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नैनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दुल्हा रघुकुल चंद। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित सने। भरे प्रेम वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए द्विज नैन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिश बन गया बनी बना सावेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मगन दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय की साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रियोचित विधान, अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीता वर वरणी से रघुवर वरने को चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नर नार, इसी समय आए वहाँ भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल पत्रिका कहाँ से आई है, फूला न समाता कौशलपुर घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो यह है भाई ने पूर्ण किया मिथिलेश्वर का, शंकर का कर को दंड खंड जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार तो सचमुच समय हर्ष का है, पर भाई तो आए न अभी, कब तक आएंगे क्या लिखा है। सुन सने है संयुक्त सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गद गद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुन कर आए वह समाचार सब सच्चा है, रवि कुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है, पत्रिका ने मिथिलेश्वर की यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गादी तने ने चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है, ऋषि शिक्षा में कितना बल है ये दुनिया को दिखलाया है। आ सके न इससे राम यहाँ, बंद रहे कड़े बंधन में है,
श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब वह डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहाँ प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय को जोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई यह आने में, वे मिथिलापुर में बंदी है रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे, बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। इस तरह वो हंसी टिटोली हो रही है। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, और बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सालार, पहुँच गया क्षण मात्र में घर घर ये संवाद। मिथिला को साजे सभी सज कर साज अनूप, और मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, और रघुकुल के अनुरूप ही चली बरात प्रभात। पालकी ऊंट गजरथ तुरंग राजसी साज से साजे हैं। द्विज ऋषिपुर परिजन मित्र सचिव सज सज कर जिनमें राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ दशरथ के साथ सुहाए हैं। सुरगुरु सुरनायक के समेत यह शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कह जब गुरुवर ने यात्रा का शंख बजाया है, घट भरा हुआ सम्मुख आया श्यामा ने दर्श दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित है अपनी टोली में, करते चलते हैं छेड़छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई वाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधिमीन नकुल लोवादिक मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगल में सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। बना दिए थे जनक ने बीच बीच बरवास, जाती थी करती हुई वहीं बरात निकास। हुआ पहुँचने का जब भी मिथिला में शुभ योग, भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है, और जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रकटी थी। परिचालक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था, तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सुर यह दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर,
जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बनकर। लेखनी वहाँ की महिमा का पूरा न पार पा सकती है। लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन, उमंगे दोनों भ्रात, और गाधी तने से जान ली मन से मन की बात। बोले जनवा से चलो, चलता हूँ मैं साथ, और दूंगा नप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लगन में आते हैं। अत्यंत भक्ति से भरा हुआ नमन गुरु से शिष्य का, अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्र का। बोले जब विश्वामित्र नरपति अपनी संपत्ति संभालो अब, फिर नहीं हिसाब करूँगा मैं, सब भांति पर खा लो अब। तब कहा अवधपति ने हंसकर, जो अभी चुकाई होगी नहीं, तब तक न ब्याज आ जाएगा, तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव पढ़ने का है। सस्ते छुट सकते नहीं मुने, यह लेन देन दुगने का है। कौशल की राज्य सभा ही में निबटेगा यह लेना भगवन। जिस जगह हाथ पकड़ा उनका, बस वहीं छोड़ देना भगवन। इस प्रकार हो रही थी मोद भरी जब बात। द्विज बोले अब नेग हो, तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, और जामा पटका पहना कर फिर सिर मोर और सेहरा बांधा। नख शिक तक साजों से सजकर अब अवधि बिहारी साजे हैं। कवि के जग की छवि हार गई, चतुरानन रतिपति लाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जभी खेत की रीत, गायक गण गाने लगे शुभ अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेत का टेहला भले प्रकार, और मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने को बारात के जो ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाजी पर गरुड़ जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति नचाए, और तड़ित तार युत मेघ मनु के की को थिरकाए। विधि शिवादि आए सभी जान समय अनुकूल, जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल। जब वर बारात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है। प्रत्येक भवन यह कहता था, सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में, चपलासी अबला छाज रही छज्जों छत्तों चौबारों में। प्रेमी पुरवारी जगह जगह
बारात रोक ही लेते थे। नजरें भेंटे नाना प्रकार, बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजावृंद, सर्वस तुम पर बलिहारी है। मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, और गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीत। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे। मंडप का कितना सुंदर दृश्य दिखाया है। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे, जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडप की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के, सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है। नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर मात, मिले सभी बारात से सादर मिथिलानाथ। राम लखन की भांति ही सुंदर सुषमा एन, और भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नैन। समधी का मिलन देख उपमा की देखी थकती है। बस एक एक का था उत्तर, लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता है। उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद ही आता है। समय लगन का जान कर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समान। शारदा फिर यहाँ हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को वरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिल उठी सब मणियां हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्य पखारे रघुवर के। हो गए उदय आकर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मन मान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा। भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलिपाप ताप नाशनहारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है। जिनकी केवल रज को छूकर तर गई शाप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह
ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़भागी अपना, पग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को, प्यारी पुत्री अर्पण करके ये मिले हैं धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पाणी ग्रहण शाखोच्चार बखान, और अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है यह कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है। फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है। उसको मालिक की तरह मान खुद दासी बन कर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में, मालूम हुआ तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरिजा जिस तरह हिमाचल ने ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों ही विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पर वार दी संपत्ति अतुल अपार। जन तब यह कहने लगे उठे शोकानंद, भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे, शत आनंदों में शतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्यौछावर देने को। मणियों के अगणित खंभों में चमके प्रतिबिंबित वधूवर के, मानो इस छवि पर वारी है सब युगल रूप विश्व भर के। या रति अनंग होकर अनेक ये छवि अवलोकन करते हैं, जी भरता नहीं दर्शन से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवीय चरित्रों पर शारदा या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है ये रीति प्रधान। इस तरह कल हम 7 और 5 जो वचन वर और वधू लेते हैं उसका वर्णन करेंगे। इसका विवाह की आधा अध्याय पूर्ण होता है। आगे कल हम फिर मिलेंगे।
जय सिया राम।